चलिए, डिजिटल फिजिकल क्लैपिंग के साथ आदरणीय सर के पास चलते हैं। गुरुदेव, स्वागत है सर। मैं बहुत आपको धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया जी सर, धन्यवाद। मैं आपको ढूंढी थोड़ी देर पहले तो नहीं मिला, तो मैंने जी ये सर। मैं आज थोड़ा सा उसमें था, अलग तरीके से। चलो, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आ जाइए पास में। अभी अ, धन्यवाद के भाव की वजह से जीवन में सोचने की दिशाएं बदल गई है। बहुत कुछ अलग तरह से चीजें जीवन में होने लगी है। बहुत बड़ा बदलाव आया है। और भी साथी उस भाव को ग्रहण कर पा रहे होंगे। भाव महत्वपूर्ण है। शब्द बोलना वो एक अलग क्रिया है, लेकिन भीतर जो है वो एक बहुत अलग क्रिया है। हम बार बार ग्रोथ की बात करते हैं। ग्रोथ ग्रोथ मेरे लिए अभी एक ऐसा मुझे लगने लगा है जैसे हमारे जीवन में कभी बहुत ही हमारे जीवन में कोई अत्यंत प्रिय इंसान होता है, बहुत। और प्रिय के साथ बहुत दिव्य होता है, जैसे कोई भगवान के जैसा कोई मिल गया हो। और प्रिय भी हो, दिव्य भी हो, सम्मानजनक भी हो, बहुत अच्छा भी हो। और वो बिछड़ जाए या हमें थोड़ी देर के लिए हमारे से अलग हो जाए, तो हमारे को कैसा फील होता है? कुछ अच्छा नहीं लगता। वही वही दिखता है। खाना पीना भी अच्छा नहीं लगता है। बड़ी एक बिछड़न, जैसे ना, एक विरह की स्थिति हो जाती है। मुझे ग्रोथ जो है ना जीवन में इतना एक वो ऐसा ही लग रहा है जैसे कि भगवान है मेरे लिए। ग्रोथ भगवान से कम नहीं है। बहुत मुझे दिन रात वही दिखता है बस, और कुछ दिखता ही नहीं। मन की सारी ऊर्जाएं प्रवाहित होती रहती है। क्यों होती रहती है? आप सबको भी ऐसा लगता जरूर होगा। क्यों होती है? थोड़ा सा ये इसका कारण। मेरा जीवन जो है वो पूरा एक एक किसी मकसद के लिए जीवन प्रवाहित है। सारी ऊर्जा, वो सब कुछ उस दिशा में जाता है कि एक नए भारत का निर्माण करना है। नए भारत का मतलब क्या है? नए भारत का मतलब है ऐसा भारत जो एक हो जाए। हर आत्मा एक समझे अपने आप को, कि मैं ही तुझ में हूं, तू ही मुझ में है। अलग अलग कोई है ही नहीं। एक दूसरे के लिए हम जीने लग गए हैं। इतना प्रेम, परस्पर प्रेम हो, तो वो तो जब ही होगा जब हम इस अभियान में सबको शामिल कर पाएंगे, वो विचार दे पाएंगे। अब बिना ग्रोथ का अभियान और ग्रोथ वाला अभियान, बिना ग्रोथ का अभियान तो हम देख रहे हैं। मतलब ग्रोथ तो है, लेकिन वो समसामयिक है। कभी कभी वो अभियान और निरंतर ग्रोथ वाला अभियान, दो ऑप्शन हमारे सामने है। तो बिना ग्रोथ वाला या कभी कभी ग्रोथ वाला अभियान भी हमारे सामने है। हमेशा सदा ग्रोथ वाला भी सामने है। तो बिना ग्रोथ वाले से तो वो मुझे कोई नजर आता नहीं है कि वो सपना जो है कहीं तनिक तनिक भी पूरा हो पाएगा। और हम केवल शब्दों के रह जाएंगे कि नए भारत का निर्माण। हमारे शब्द है दुनिया को दिखाने के लिए। हम वास्तव में बहुत झूठे हैं। हम केवल लोगों को मिसगाइड करने के लिए ये बातें बोलते हैं। हमारे अंदर भी उसकी तैयारी नहीं है। तो वो ग्लानि में नहीं सहन कर सकता, वो मुझसे नहीं होती है।
लेकिन हम ग्रोथ के साथ अभियान को देखते हैं तो वो चीजें बहुत अच्छे स्वरूप में होती हुई नजर आती है कि वाकई में नया भारत का निर्माण हो सकता है। तो बताइए आप कैसे उसके बिना मैं जी पाऊं, कैसे मैं अपने आप को समझा पाऊं, मेरे से तो नहीं हो सकता है। तो ग्रोथ मेरे लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि उसके लिए कुछ भी करने के लिए मन तैयार हो जाता है। एक एक पल, एक एक सोच, एक एक कुछ भी। जैसे एक भगवान के लिए भक्त तैयार होता है ना कि कुछ भी करने के लिए मैं तैयार हूं, बस मुझे भगवान मिल जाए। मैं भी कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, मुझे बस ग्रोथ मिल जाए। मेरे प्यारे साथियों, अगर हम अस्तित्व की उस कृपा को समझ पा रहे हैं और हम धन्यवाद के भाव हैं, तो ईश्वर ने जो हमें आरसीएम दिया है, ये उसके आशीर्वाद से कम नहीं है। वो सीधा सीधा आके हमें ये आशीर्वाद दिया, सीधा सीधा, कोई इसमें डाउट की बात ही नहीं है। आप में से कोई ऐसा है जो कह सकता है कि मैं ऐसी रचना कर सकता हूं? मैं तो नहीं कह सकता। मेरे तो जरा भी औकात नहीं है कि ऐसे दिव्य कुछ कार्य की रचना कर सकता है। मेरे में तो जरा भी नहीं है। तो जरा भी नहीं है तो फिर कहां से हो गया ये? तो वो है ईश्वर की कृपा, वो है अस्तित्व की कृपा। और मेरा मन जो है उस अहोभाव से पूरी तरह से भरा हुआ है कि उस कृपा को पूरी तरह से धन्यवाद देना मेरा फर्ज है, उसका एहसान चुकाना मेरा फर्ज है। और ऐसा है, जो उसने तो सब कुछ ही दे दिया हमें, सब कुछ ही दे दिया। हमें ऐसी ऐसी चीजें दे दी जो दुनिया में किसी के पास नहीं। अब जरा विचार कीजिए, एक एक बात पे विचार कीजिए। आज पूरी दुनिया पीड़ित है। कोई थायराइड से पीड़ित है, कोई ब्लड प्रेशर से पीड़ित है, कोई डायबिटीज से पीड़ित है, तो कोई कोलेस्ट्रॉल से पीड़ित है, कोई किसी को हृदय का रोग, किसी को और न जाने कितनी तरह की बीमारियां हैं। और किसी के पास कोई समाधान ही नहीं है। और हमें ऊपर वाली बात है कि मैं ऐसा समाधान ढूंढ कर ला सकता था, लेकिन ऊपर वाले ने पता नहीं किस माध्यम से कैसे क्या करवाया कि हमें एक ऐसा गामा और समाधान दे दिया। कौन करवा रहा है? पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है और वो चीज हमारे पास है। आज कितना 80-90%, 75%, 70% जो भी है, उन महिलाओं को एनीमिया की प्रॉब्लम है, हीमोग्लोबिन का कम होना। और किसी के पास कोई तरीका नहीं है। दुनिया परेशान हो रही है सारी। अ, मतलब जीवन ही उनका जो एक रीजनरेशन जिसको बोलते हैं ना, नया जीवन को जन्म देने की जो क्षमता है वही समाप्त होती जा रही है। और उसका समाधान ईश्वर ने हमें दे दिया। न जाने कितने समाधान। आज जो पूरी दुनिया, जो पूरा जीवन जो है ऐसा कमजोर बन गया है, आत्मविश्वास ही खो गया है। इंसान का आत्मविश्वास खोकर आज इंसान इतना कमजोर हो गया है कि उसको मतलब जानवर को भरोसा है कि मैं जी लूंगा। इंसान को अपने आप पर भरोसा ही नहीं रहा कि मुझे अगर कोई बाहर से कोई सहायता नहीं मिलेगी तो मैं जी नहीं पाऊंगा, मैं खाऊंगा क्या? ऐसे जीवन में आकर एक ईश्वर ने ऐसा समाधान दिया है कि कोई भी इंसान बिना कोई इनके, बिना कुछ दुकान लगाए, बिना कोई नौकरी पाए, बिना कोई बहुत शिक्षा की डिग्री हो न हो, और उसके अलावा भी अपना आत्मविश्वास कर सकता है, लाखों लोगों के जीवन बनाने वाला बन सकता है। ये किसने किया ना, जरा तो सोचिए, ख्याल तो कीजिए। ये ऐसी होती क्या? अगर होती तो सामान्य में होती ना, सबके पास ही होती, पूरी दुनिया में ही चल रहा होता।
कोई विशेष कृपा नजर नहीं आती क्या? तो भैया मुझे तो नजर आती है, और मुझे समाधान भी नजर आता है कि ग्रोथ समाधान है। तो ग्रोथ हमारे लिए कोई एक महीने की इनकम बढ़ाने का साधन नहीं है। ग्रोथ हमारे लिए कोई मालाएं पहनने का साधन नहीं है। ग्रोथ हमारे लिए कोई छोटी मोटी नहीं है कि मूड है तो कर लिया, मूड नहीं तो नहीं कर लिया। दुनिया भर की चीजें जो जीवन में मिल रही है उनको सबको हम यूं ही भूल जाते हैं, खो देते हैं। ये तो इसका मतलब हमने उसकी कृपा को पहचाना नहीं, और अगर हम उसकी कृपा को नहीं पहचानेंगे तो बोलना नहीं चाहिए, पर जानवर और इंसान में फर्क क्या है? तो साथियों मेरे, मेरे लिए ग्रोथ ईश्वर है। क्यों? ईश्वर साफ साफ कह रहा है कि मैंने तुमको सब कुछ दे दिया है, अब तो तुम्हारे हाथ में है। क्योंकि मैं तुम्हें बलवान बनाना चाहता हूं, मैं तुम्हें इंसान बनाना चाहता हूं, मैं तुम्हें जगाना चाहता हूं। और ये आरसीएम के माध्यम से तुम्हें सब कुछ दे दिया, सब कुछ। तो अब तुम जग जाओ, और तुम्हें याद दिला रहा हूं कि ये धन्यवाद के भाव में आ जाओ। ये चीजों को घटित करता है, ये हमें जगाता है धन्यवाद का भाव। ये हमें मिली हुई चीजों को, जो हम व्यर्थ समझ रहे हैं, उसमें अर्थ नजर आने लगता है। ये धन्यवाद के भाव में बड़ा जादू है, चमत्कार है धन्यवाद का भाव। शायद हमने किस अंदाज में लिया, इसको कैसे लिया मुझे पता नहीं है, पर मैंने अपने जीवन में इस चमत्कार को घटित होते हुए देखा है। जो साथी मुझे उतने महत्वपूर्ण नहीं लग रहे, अब वो महत्वपूर्ण लगने लग गए। सारी चीजें सकारात्मक नजर आने लगी है। पहले किसी की शिकायत करने में, निंदा करने में बड़ा रस आता था, अब बिल्कुल नहीं आता। अब तो सब अच्छा अच्छा दिखने लग गया। ये धन्यवाद के भाव की ताकत। पता नहीं चीजें घटित होने लगी। अक्टूबर माह में पहली बार 24 सालों में एक ऐसी घटना हुई। अभी रोज मेरे जीवन में घटनाएं हो रही, अद्भुत अद्भुत घटनाएं हो रही। तो मेरे प्यारे साथियों, अपने आप को आज एक तो थोड़ा सा जगा लीजिए, जगा लीजिए। ग्रोथ के बिना नहीं जीना है। ग्रोथ ही वो हमारी जिम्मेदारी है, बाकी तो सब ऊपर वाला ही कर देगा। और पूर्णतया धन्यवाद के भाव में आ जाएं। और धन्यवाद का भाव में केवल एक शब्द नहीं है, ये धन्यवाद का भाव है मतलब पूर्ण सकारात्मक हो जाना। सारा चीज जो दुनिया की, वो सब कुछ वेलकम। हमारा मन सबका स्वागत करने लगता है। हर मिली हुई चीज को हम तवज्जो देने लगते हैं। ऐसा नहीं कि आज गामा ओरिजिनल के बारे में कुछ बताया गया, आपको कुछ वीडियो के बारे में बताया गया और भूल गए। मैंने 2-3 दिन से मैं जिक्र कर रहा हूँ, 3 तरह के इंसान होते हैं। एक होता है साधक, एक होता है बाधक, एक होता है आविष्कारक। साधक, बाधक, आविष्कारक। साधक मतलब जो मिल रहा है उसको पी जाता है, क्योंकि वो धन्यवाद का भाव है उसमें। तो जो भी मिल रहा है उसको, धन्यवाद का भाव क्या होता है? जो भी मिल रहा है उसको, क्योंकि धन्यवाद का भाव ये कहता है कि ओहो हो, मुझे आज इतना अच्छा तरीका मिला है, मुझे चूकना नहीं है। धन्यवाद के भाव में रिसिप्टिविटी आती, ग्राह्यता आती। तो साधक जो मिलता है उसको सब कुछ को ले लेता है। बाधक क्या करता है? बाधक नींद में सोया रहता है, उसके सारी चीजें आती रहती है और वो जगता ही नहीं है। उससे 4 दिन बाद मिलोगे तो उसको कुछ पता ही नहीं है, जो भी मिला सब कुछ खो गया। ये किया क्या? नहीं किया।
मेरे से नहीं होता, क्या करूं, मुझसे होता ही नहीं। वो बाधक है, क्योंकि जो मिल तो रहा है पर वो लेता ही नहीं। आवश्यक काम की सूची बनाई, नहीं बनाई तो ठीक से नहीं बनाई, ठीक से। तो अब साधक क्या करता है, साधक उस एक एक विषय, तो मेरे प्यारे साथी, उपलब्धता में कमी नहीं है। हम बाधक है, साधक है, या अवरोधक है, मतलब बाधक है, साधक है, आविष्कारक है। तो बाधक तो क्या करता है, उसके सामने कितनी दुनिया आ जाओ कुछ उसको मत पता ही नहीं है। उसके सामने गामा ओरिजिनल आ जाओ, न्यूट्री चार्ज आ जाओ, कीसोल आ जाओ, हेल्थ गार्ड ऑयल आ जाओ, घर में ही सामान दूसरे आ जाएंगे। और चाहे इंद्रिय शिक्षा आ जाओ, चाहे अत्र ज्ञान आ जाओ, वो उसके होश में ही वो चलता रहता है, उसको कोई। और साधक क्या करता है, जो भी मिलता है उसको पी जाता है। आविष्कारक क्या करता है, वो जो भी मकसद है उसके लिए जो मिला है उसको भी ले लेगा, और अपनी तरफ से और क्या करना है वो भी करता रहेगा। वो जिज्ञासु होता है, वो खोज करता रहता है कि अभियान है, ये ग्रोथ करनी है तो मुझे क्या क्या करना है। इस गामा ओरिजिनल पर काम करना है तो मुझे और क्या क्या करना है। जैसे कल साबुद्दीन भैया ने एक बताया था, वो आविष्कार किया। राजेश भी हमारे बीच आते हैं तो कई बार वो आविष्कार भी करते हैं साथ। पर ये आविष्कार की भी कोई सीमा नहीं है, जितना करो उतना ही कम है। तो ऊपर वाले ने तो दे दिया, हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। क्या, मुझे बताइए, एक सवाल का आंसर दीजिए, क्या ग्रोथ करना संभव, असंभव है, ये हो ही नहीं सकता? चलो, आप कह रहे हैं कि नहीं। आप अब मुझे ये बताइए, क्या ग्रोथ करना मुश्किल है? मुश्किल है क्या? असंभव भी नहीं है। तो जागना होगा ना। हम अपनी धारणाओं को और कमजोरियों को हम इतना जकड़ लिया है कि हम उनसे निकल नहीं पा रहे। हम जिज्ञासु नहीं बन रहे ना, हम मिली हुई चीजों को ही छोड़ देते हैं ना। हम पता नहीं किस दुनिया में खो जाते हैं। इतना किसी को मिल जाए ना, उसको तो हिस्ट्री क्रिएट कर देनी चाहिए, इतिहास रच देना चाहिए, इतना मिल जाए तो। तो प्यारे साथियों, मेरे मित्रों, जागिए, जागिए, आपके पास हीरे पड़े हुए हैं, हीरे।